आज फ्राइडे के दिन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 3 ऐसी कंपनीज़ हैं जिन्होंने अपने रिज़ल्ट्स के साथ डिविडेंड का ऐलान किया। इस वीडियो में इन 3 कंपनीज़ के रिज़ल्ट्स, उनके डिविडेंड और अर्निंग के हवाले से डिटेल्स आपके साथ शेयर की जाएँगी। इस लिस्ट में जो पहली कंपनी है वो ईफर्ट एग्रो फर्टिलाइज़र, जो कि फर्टिलाइज़र सेक्टर की एक जानी-पहचानी और बड़ी पॉपुलर कंपनी है। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं या ब्लू चिप्स के अंदर जो इन्वेस्ट करते हैं और डिविडेंड इन्वेस्टिंग करते हैं, उनके लिए ये हमेशा से ही एक अट्रैक्टिव ऑप्शन रहा है। शरिया कंप्लाइंट के एमआई इंडेक्स का हिस्सा है ये कंपनी। और आज जो फाइनल रिजल्ट इसने अनाउंस किया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023, उसमें इसने 80% यानी ₹8 का डिविडेंड ऐलान किया। जबकि इससे पहले अगर हम इंटरिम डिविडेंड्स की बात करें तो ये एक 125% यानी ₹12.50 का डिविडेंड इंटरिम डिविडेंड्स की मद में भी मुख्तलिफ क्वार्टर्स में दे चुकी है। यूँ इस फाइनेंशियल ईयर 2023 का जो टोटल क्यूमुलेटिव डिविडेंड बनता है ईफर्ड का, वो बनता है ₹20.50, जो कि एक अच्छा डिविडेंड कहलाएगा। अगर हम अर्निंग्स के ऊपर जाएँ तो अनकंसोलिडेटेड जो अर्निंग्स रहीं 2023 की, वो हैं ₹19.23। और सेम पीरियड लास्ट ईयर यानी 2022 में देखें तो इसकी जो अर्निंग्स थी वो थी ₹11.54। उसके अलावा अगर हम कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स के ऊपर जाएँ तो कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स जो इसके रहे 2023 के, उसमें इसकी जो अर्निंग रही वो है ₹19.61। और 2022 के जो नंबर थे वो थे ₹11.98। तो कंसोलिडेटेड और अनकंसोलिडेटेड दोनों सूरतों में आप देख सकते हैं कि इस कंपनी की अर्निंग्स में एक अच्छा इजाफा हुआ है इस साल में, व्हिच मीन्स कि कंपनी और इसकी सब्सिडरीज़ ने ओवरऑल अच्छा परफॉर्म किया। अब अगर हम इम्पोर्टेंट डेट्स को देखें तो आज जो ₹8 का इसने डिविडेंड अनाउंस किया, इसके लिए बुक क्लोजर डेट इसकी 19 मार्च 2024 है। और इस लिहाज से जो एक्स डेट बनती है वो 15 मार्च और स्पॉट डेट बनती है 14 मार्च। एक्स डेट से पहले अगर आप इस कंपनी के शेयर्स को लेते हैं और एक्स डेट तक होल्ड करते हैं तो फिर आप इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। मिसाल के तौर पे अगर आप आज की डेट में, कल की डेट में या किसी भी और डेट में 14 मार्च तक शेयर्स को ले लेते हैं और 15 मार्च को आपके पास वो शेयर मौजूद होता है, तो उस सूरत में आप इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस कंपनी के शेयर की जो ट्रेडिंग हो रही है वो ₹130 पे हो रही है। और इस प्राइस के ऊपर अगर हम ₹1,00,000 के इन्वेस्टमेंट के ऊपर आरओआई कैलकुलेट करें, तो आप अगर ₹1,00,000 के शेयर्स खरीदते हैं तो तकरीबन 769 शेयर्स आपको मिलते हैं ईफर्ट के। और इस पे जो डिविडेंड बनता है वो तकरीबन ₹6,150 है, बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। अब ट्रेलिंग 12 मंथ की अगर हम इसकी डिविडेंड यील्ड निकालें तो वो 15.77% बनती है, जो कि अच्छी डिविडेंड यील्ड है। और इस चीज़ को भी आप ज़हन में रखें कि इस कंपनी के शेयर की जो प्राइस है, उसके अंदर पिछले कुछ अरसे में काफ़ी तेज़ी से इज़ाफ़ा हुआ है। और वो लोग जिन्होंने पहले बेहतर कीमत पे इसको ख़रीदा, उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा एक अट्रैक्टिव सूरत हाल हो गई है। अब ₹130 में आप यहाँ आप देख सकते हैं आज के दिन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने 1100 से ज़्यादा पॉइंट्स लूज़ किए और जो ज़्यादातर कंपनीज़ आज सेलिंग में ही रहीं और उनमें प्रेशर रहा। लेकिन उसके बावजूद चूँकि एक अच्छा रिज़ल्ट अनाउंस किया ईफर्ट ने, और इस वजह से इसकी आज की मूवमेंट आप देख सकते हैं कि 2.2% इसमें इज़ाफ़ा हुआ है, यानी ₹2.82 कल के मुकाबले में ये इम्प्रूव हुआ। अगर हम डे रेंज की बात करें तो 127 और 134 के बीच में आज ये रहा और हाईएस्ट 134 तक गया। लेकिन चूँकि मार्केट के अंदर सिचुएशन ओवरऑल ऐसी थी कि आज मुख्तलिफ फैक्टर्स की वजह से, जो कि हम अपनी अगली वीडियो में बाखबर इन्वेस्टर, कामयाब इन्वेस्टर वीडियो सीरीज़ की जो वीडियो है उसमें डिस्कस भी करेंगे। तो कुछ अवामिल हैं जिसकी वजह से मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, तो उस वजह से हमने देखा कि बावजूद इसके कि रिज़ल्ट अच्छा है, उतनी बड़ी एक अपर लाक की तरफ जाने वाली सूरत हाल पैदा नहीं हुई। अगर आप 52 वीक्स की रेंज देखें तो 75 और 134.5 के बीच में इसकी ट्रेडिंग होती रही। तो यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि 52 हफ्तों की यानी 1 साल का जो हाईएस्ट है वो भी आज इसने टच किया। ₹134.50 आज के दिन का भी हाईएस्ट है और 52 वीक्स का भी हाईएस्ट है, व्हिच मीन्स कि ये जो शेयर है इस वक्त अपने साल के हाईएस्ट के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो अगर आपने इसमें एंट्री लेनी है तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि इस वक्त आपको एंट्री लेनी चाहिए या नहीं। वो तो डेफ़िनेटली आपकी अपनी गोल्स के ऊपर डिपेंड करता है, स्ट्रैटेजी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आपको थोड़ा कॉशियस भी होना पड़ेगा। अब जो दूसरी कंपनी है वो है हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक, जो कि बैंकिंग सेक्टर में से है और ये शरिया कंप्लायंट इंडेक्स का हिस्सा नहीं है। और इसका भी ईयरली रिजल्ट 2023 का अनाउंस हुआ और इसने 55% यानी ₹5.5 के डिविडेंड का ऐलान किया। और ये इसका फाइनल रिजल्ट है 2023 का। इससे पहले अगर इंटरिम डिविडेंड्स की बात करें तो ये ऑलरेडी 50% यानी ₹5 का इंटरिम डिविडेंड भी दे चुकी है। तो कुल मिला के इसका जो डिविडेंड बनता है ₹10.50 साल 2023 का।
अब अगर अर्निंग्स को देखें, अनकंसोलिडेटेड जो इसकी अर्निंग्स हैं वो 23 रुपये 27 पैसे, जबकि 2022 में थी 13 रुपये 61 पैसे। तो ओवरऑल हमने देखा कि बैंकिंग सेक्टर की जितनी भी कंपनीज़ हैं, जिनको मैंने मुख्तलिफ वीडियोज़ में पिछले दिनों भी कवर किया है और कुछ को अभी आगे कवर करना है, तो बैंकिंग सेक्टर के लिए 2023 सबके लिए ये अच्छा साल रहा। इन्होंने अच्छा पैसा कमाया और खूब इनकी अर्निंग्स के अंदर इजाफा हुआ। कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स में भी आप देख सकते हैं कि इसकी जो अर्निंग्स है वो 23 रुपये 44 पैसे, जो कि पिछले साल के मुकाबले में इंप्रूव हुई। पिछले साल जो इसकी 2022 में थी वो 13 रुपये 72 पैसे थी। अब अगर हम डेट्स को देखें तो 21 मार्च 2024 इसकी बुक क्लोजर डेट है, 19 मार्च इसकी एक्स डेट और 18 मार्च इसकी बनती है स्पॉट डेट। इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो HMB के शेयर की ट्रेडिंग हो रही है 58 रुपये 25 पैसे पे। तो इस प्राइस के ऊपर अगर आप 1 लाख रुपए के शेयर्स लेते हैं HMB के, तो तकरीबन 1717 शेयर्स आपको मिलते हैं और उस पर जो डिविडेंड बनता है वो लगभग 9440 रुपये है, बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। अब अगर हम इसकी डिविडेंड यील्ड ट्रेलिंग 12 मंथ की कैलकुलेट करें तो वो बहुत अच्छी बनती है, 18.03%। और इसके बाद अगर हम इस कंपनी के शेयर की आज की प्राइस मूवमेंट को देखें तो ये आप देख सकते हैं कि आज इसकी जो क्लोजिंग हुई वो नेगेटिव ही हुई 58.25 पे, और 1.65% इसमें आपको डिक्लाइन देखने को मिला। जबकि डे की रेंज देखें तो 57 रुपये 75 पैसे और 59 रुपये 89 पैसे के बीच में ट्रेड होता रहा। 52 वीक्स में अगर आप देखें तो 62 इसका हाईएस्ट था और 27 रुपये 33 पैसे, तो अच्छा खासा एक वेरिएशन इसमें मिलती है आपको। तो इससे हमें पता चलता है कि ना सिर्फ ये कि इन्वेस्टर्स के लिए बल्कि ट्रेडर्स के लिए और ये भी ख़ास तौर पे स्विंग ट्रेडर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इसमें अपॉर्चुनिटी होती है। बहरहाल एक अच्छा रिजल्ट था, इसके बावजूद कंपनी के शेयर की प्राइस में उतनी वो पॉजिटिव मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिली। लेकिन मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि अगर बाकी वामिल बेहतर होते हैं इकानमी के लिहाज से और पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक साइड के ऊपर मुल्क के लिए, तो उस सिचुएशन में इसकी परफॉर्मेंस मज़ीद बेहतर हो सकती है। अब जो तीसरी कंपनी है वो है चराट सीमेंट, और सीमेंट सेक्टर की जो मेजॉरिटी कंपनीज़ हैं उनका जो ईयर एंड होता है वो जून में होता है। तो इस लिहाज से जो चराट सीमेंट का आज का रिजल्ट है, ये सेकंड क्वार्टर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024 का रिजल्ट है। शरिया कंप्लाइंट के MI इंडेक्स का हिस्सा है ये कंपनी, और आज इसने अपने रिजल्ट सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट या हाफ ईयरली रिजल्ट्स के साथ 15% यानी ₹1.5 के डिविडेंड का ऐलान किया। अगर हम इसकी अर्निंग्स पे जाएँ तो 17 रुपये 51 पैसे इसकी अर्निंग है, और अनकंसोलिडेटेड या कंसोलिडेटेड का यहाँ पे मेंशन करना बनता नहीं है, क्योंकि इसकी एक ही रिज़ल्ट होता है, एज़ सच इसकी सब्सिडरीज़ नहीं है। और अगर सेम पीरियड लास्ट ईयर यानी 2022 के पहले 6 हफ्तों की बात की जाए, पहले 6 महीनों की बात की जाए, जून 2022 में जो दिसंबर 2022 और दिसंबर 2023 का ये कंपैरिजन है। तो दिसंबर 2022 में जो इसका सेम पीरियड था उसमें जो इसकी अर्निंग थी वो 15 रुपये 64 पैसे थी। तो अर्निंग्स के अंदर भी इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिली है। अब जो पहले क्वार्टर का रिजल्ट था उसके साथ इसने कोई डिविडेंड ऐलान नहीं किया था, और सेकंड क्वार्टर के साथ बहरहाल इसने डिविडेंड अनाउंस कर दिया। अब बुक क्लोजर डेट इसकी काफ़ी करीब है, 28 फरवरी, इसकी एक्स डेट बनती है 26 और स्पॉट डेट बनती है 23 फरवरी 2024। इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो चराट सीमेंट के शेयर की जो ट्रेडिंग हो रही है वो 145 रुपये 70 पैसे पे हो रही है। तो इस लिहाज से अगर हम ROI कैलकुलेट करें तो 1 लाख रुपए अगर आप इस कंपनी के शेयर्स पे इन्वेस्ट करते हैं तो तकरीबन 686 शेयर्स आपको मिलते हैं, और उसमें जो डिविडेंड आपको बनता है वो तकरीबन 1030 रुपये बनता है। अब डिविडेंड के लिहाज से देखें तो ये कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, और चराट सीमेंट और सीमेंट सेक्टर की और भी कुछ कंपनीज़ अगर हम ओवरऑल देखें तो बस्टवे सीमेंट और एक दो के अलावा ज़्यादातर कंपनीज़ में कोई बहुत हाई डिविडेंड यील्ड आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अब चराट सीमेंट की अगर हम शेयर की जो प्राइस मूवमेंट है आज की उसको देखें तो 145 रुपये 70 पैसे पे इसकी क्लोजिंग हुई। तकरीबन 2% के करीब डिक्लाइन हमें देखने को मिला, और तकरीबन 3 रुपये के करीब इस कंपनी के शेयर में आज हमें गिरावट देखने को मिली। लेकिन पूरे दिन की रेंज देखें तो 141 रुपये 50 पैसे और 151, तो 10 रुपये के बीच अच्छी खासी इसके अंदर फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिली, अप्स एंड डाउन्स काफ़ी आए इसके अंदर। और 52 वीक्स की अगर हम इसकी रेंज देखें तो 99 और 173, 99 रुपये 5 पैसे और 173 रुपये 75 पैसे के बीच में इसकी ट्रेडिंग होती रही। तो यहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काफ़ी वोलेटाइल किस्म का शेयर है, और इसमें आपको कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस दोनों चीज़ हम कह सकते हैं, उसकी काफ़ी आपको इसमें अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो ये थी आज की इस वीडियो में वो 3 कंपनीज़ जिनके डिविडेंड के हवाले से डिटेल्स आपके साथ शेयर की गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।